So hello everyone and welcome to my channel Being Pharmacist. I hope आप सब अच्छे हो and today is the day first of our series. इसके पहले के जो वीडियो है, अगर आप लोग इस चैनल के सब्सक्राइबर हो ऑलरेडी, इस चैनल के मेंबर हो, तो आप सबको पता होगा हमने रिसेंटली एक वीडियो पब्लिश किया है कल ही, जिस वीडियो का नाम है आरआरबी पैरामेडिकल नॉन टेक्निकल पार्ट प्रिपरेशन, हाउ टू प्रिपेयर द नॉन टेक्निकल और नॉन फार्मा पार्ट। ठीक है, उस वीडियो को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखो, फिर इस वीडियो को देखने के लिए आओ। वीडियो में हमने डिटेल में बताया आप सबको है कि पैरामेडिकल जो पोस्ट आया है रेलवेज़ के, उसके जो प्रिपरेशन है, उसके लिए जो नॉन टेक्निकल पार्ट है, जिसमें आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे, 30 नंबर के, 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग। तो उसके प्रिपरेशन कैसे करेंगे हम लोग इस टाइम पे, जो टाइम हम लोग के पास अभी है टिल द एग्ज़ाम। तो उस वीडियो को देखो। फिर उस वीडियो में हमने बताया था आप सबको कि अब आगे मैं 2-3 वीडियो बनाऊंगा जिस पे मैं हर एक सब्जेक्ट वाइज वीडियो में आपको बताऊंगा। फॉर द जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस 1 वीडियो, another one will be for the arithmetic, reasoning and aptitude, another one will be for the general science with 1 बुक सजेशन। तो ज़्यादा बुक्स मैं आप सबको लेने के लिए नहीं बोलूँगा, इन सारे सब्जेक्ट्स के लिए एक बुक इनफ है आप सबको प्रिपेयर करने के लिए। तो आज का हमारा सीरीज़ का पहला वीडियो है एंड इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ टू प्रिपेयर द जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस पार्ट और करंट अफेयर्स पार्ट। तो इस पार्ट पे मेनली मैं ज़्यादा डिटेल में लॉन्ग नहीं करूँगा वीडियो को, बिल्कुल टू द पॉइंट बात करते हैं। टू द पॉइंट मीन्स यहाँ पे मैं सिर्फ आपको कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर चैप्टर्स में आपको ध्यान देना है और बुक सजेशन ओनली, बस और कुछ नहीं। प्रिपरेशन कैसे करोगे उस वीडियो में देखो। तो मैंने यहाँ पे नोट रखा है, तो देखो जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, ठीक है, ये जो सब्जेक्ट है दोनों, इसमें से आपको 10 नंबर मिलेंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे। तो हम लोग यहाँ पे ट्राई करेंगे इस पे से हम लोग को मिनिमम 8 नंबर आ जाए या फिर 8 ठीक हो जाए, ठीक है, क्योंकि ये सबसे मार्क्स ज़्यादा ला सकते हो आप इन्हीं दोनों सब्जेक्ट्स पे। पहला है जनरल साइंस, दूसरा है जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स। क्योंकि जो एरिथमेटिक रीजनिंग वाला पार्ट है उसमें मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं उनका थोड़ा सा वीक होता है, सब मैक्सिमम, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। एंड उस पार्ट के प्रिपरेशन के लिए या फिर आंसर करने के लिए हर एक को आपको सॉल्व करना है। इनका ऐसा नहीं है, अगर आप मेमोराइज़ कर लोगे कुछ कुछ करंट अफेयर्स को या फिर आप थोड़ा अच्छे से याद रखोगे, आप थोड़ा सा लाइक टेक्टिकली इनको समझ लोगे, तो आपका हो जाएगा इजीली इनका आंसर, ठीक है, जब आप क्वेश्चन आंसर करोगे एग्ज़ाम हॉल पे, ठीक है। तो रेलवेज़ कहते हैं कि आपको इन पार्ट को ज़्यादा ध्यान देना है। पहला है इंडियन जियोग्राफी, ध्यान से सुन लेना, इंडियन जियोग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है, इंक्लूडिंग द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल, कॉन्स्टिट्यूएंसी, इकोनॉमी एंड एनवायरमेंटल इश्यूज ऑफ इंडिया, ठीक है, इन पे आपको ध्यान देना है। एंड हिस्ट्री, कल्चर, यहाँ पे वर्ल्ड एज वेल एज इंडिया, इंडिया पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे। इसके साथ साथ और क्या है, स्पोर्ट्स रिलेटेड टू द वर्ल्ड स्पोर्ट्स मेनली, क्योंकि मैक्सिमम जो स्पोर्ट्स लाइक ओलंपिक्स, नेशनल स्पोर्ट्स इंक्लूडिंग द क्रिकेट, फुटबॉल, डिफरेंट टाइप ऑफ टूर्नामेंट्स नेम्स, किन के नाम पे हुए हैं, कितने सालों में पहली बार खेला गया था, कौन से कंट्री का कौन सा नेशनल स्पोर्ट है, उसके साथ साथ जो स्पेसिफिकली जो मेडल्स एंड कप्स है, किसको कितने साल पे, किस साल पे मिला है, एक्सेट्रा, ये सारे आपको याद रखने हैं, प्रिपेयर करना है। इसके साथ साथ है साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज वर्ल्ड वाइड, मीन्स यहाँ पे नोबेल प्राइज़ से लेकर स्टार्ट करके जितने भी साइंटिफिक अचीवमेंट्स रिसेंट हुए हैं, पास्ट हुए हैं, दोनों ही, क्योंकि एक है जनरल नॉलेज, एक है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स मीन्स रिसेंट इंसिडेंट्स रिलेटेड टू ऑल दिस टॉपिक्स, टॉपिक सिमिलर ही है बट रिसेंट, और इन्हीं के जो इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट्स है थ्रू आउट लाइक लाइफ टाइम पे, जितने भी टाइम अभी हुए हैं, वो सब भी आपको करना है अंडर द जनरल नॉलेज सेक्शन, ठीक है। जनरल नॉलेज पे भी आप करोगे, इंडियन जियोग्राफी के
लिए, मतलब मान लो एनवायरमेंटल इशू से क्वेश्चन, कोई एक पर्टिकुलर एनवायरमेंटल रिलेटेड एक मूवमेंट किस ईयर में हुआ था, ये भी आपको पूछा जा सकता है। और रिसेंट एनवायरनमेंट को लेकर कोई नया इनोवेशन और इन्वेंशन हुआ है, ये भी पूछे जा सकता है। तो टॉपिक है एनवायरनमेंट। और जनरल नॉलेज पे आपको पूछे जाएंगे कुछ स्पेसिफिकल इंसिडेंट्स जो हुए हैं और रिसेंट इंसिडेंट्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट रिसेंट इंसिडेंट, ये भी पूछे जाएंगे आपको अंडर द करंट अफेयर सेक्शन। तो मान के चलो अगर करंट अफेयर से 5 क्वेश्चन थे, आपको जनरल नॉलेज से 5 क्वेश्चन थे, जनरल नॉलेज वाला सेक्शन का 5 ही आपको अटेंड करना है, क्योंकि वो ऑलरेडी सभी बुक्स पे होंगे। हो सकता है करंट अफेयर्स वाला सेक्शन पे आपका एक आध आप या फिर 2-3 आपका हो जाए, लेकिन 2 आपका मिस ना हो, ठीक है। तो अगर यहाँ से आप लोग अटेंड करते हो 3 और वहाँ से आप लोग अटेंड करते हो 5 में से 4 भी, तो भी आपका 4 + 3 = 7 होता है आउट ऑफ 10। 7 को 8 करोगे तो और भी अच्छा है, बट 7 को 6 मत करना, ठीक है। बहुत अच्छा एक ये पार्ट है स्कोर करने के लिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार। प्रिपरेशन कैसे करेंगे, इन शॉर्ट अगर मैं थोड़ा सा 1-2 लाइन भी आपको बता दूँ। सबसे पहले तो आपको एक एक करके बुक्स लेना पड़ेगा, क्योंकि स्पेसिफिकली मैं बात करूँ जनरल नॉलेज की, जनरल नॉलेज के लिए तो आपको बुक लेना ही पड़ेगा, क्योंकि एंड आपको प्रिपरेशन लेना है यूपीएससी लेवल पे, क्योंकि किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा आरआरबी या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम पे, वो कोई बता नहीं सकता। तो जितना हो सके मैक्स लेवल का बुक आपको प्रिपरेशन लेना है, ठीक है, जनरल नॉलेज के लिए। करंट अफेयर्स के लिए बुक भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ यू हैव टू बी योरसेल्फ अप टू डेट, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द मेडिकल, रेलवेज, कॉन्स्टिट्यूएंसी, पॉलिटिकल इश्यूज़, ये जो हो रहा है मेन इश्यूज़ जो है इंडिया के, स्पोर्ट्स में, ओलंपिक्स रिसेंटली जो हो रहा है, राइट, रिसेंटली ओलंपिक्स चल रहा है, वर्ल्ड कप हुआ रिसेंटली, इंक्लूडिंग सम अदर जैसे कि यूरो, या फिर आप लोग मान के चलो अगर आप यूरो देखते हो तो आपको पता होगा, अगर आप नहीं देखते हो तो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, मतलब न्यूज़ वगैरह। उसके साथ जो कोपा हुआ, जो भी मतलब रिसेंट इंसिडेंट जो भी हुआ है, रिसेंट पॉलिटिकल चेंजेस, जो भी न्यू मिनिस्टर्स आए हैं, जो कैबिनेट न्यू हुआ है रिसेंटली, जो पॉलिसी ऑन द बजट एक्सेट्रा, ये सारे चीज़ों को आपको देखना है एंड याद रखना है। मेनली करंट अफेयर्स आपको याद रखना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है इन दोनों सब्जेक्ट्स के लिए ही। सबसे पहले बात करते हैं जनरल नॉलेज की। तो जनरल नॉलेज के लिए वन एंड ओनली बुक मैं ऑलवेज सजेस्ट करता हूँ, प्रेफर करता हूँ, एंड ऑल अदर क्रिएटर्स आर ऑल्सो प्रेफर दिस बुक, विच इज़ द बुक ऑन द जनरल नॉलेज बाय लुसेंट। ओके, ये जो बुक है ये आपको रेलवे से लेकर स्टार्ट करके जितने भी एसएससी, पीएससी, हाई लेवल मान के चलो यूपीएससी तक, सभी इसी बुक से प्रिपरेशन लेते हैं। तो ये बुक मेरे पास भी है एंड बहुत यूज़फुल है एक्चुअली में। मतलब आप इस बुक को एक बार पूरा रिवीजन दे दोगे तो आपका करंट अफेयर्स भी हो जाएगा थोड़ा बहुत, और जनरल नॉलेज एक बार पूरा ख़त्म। मतलब जनरल नॉलेज से कोई भी ऐसे क्वेश्चन नहीं है जिसके बाहर आएगा, ठीक है, ये जेन्युइन है। और करंट अफेयर्स की भी अगर आप बुक लेना चाहते हो तो ये वाला ले सकते हो, क्योंकि ये मुझे बहुत हेल्पफुल लगा। तो ये बुक है करंट अफेयर्स बाय दिशा पब्लिकेशन। मेनली करंट अफेयर्स तो आप सर्च करोगे तो आपको ढेरों बुक मिल जाएंगे एक्चुअली में, बट मुझे ये बुक हेल्पफुल इसलिए लगा बिकॉज यहाँ पे जो कंटेंट्स है विथ फ़ोटोज़ कलरफुल तरीके से बहुत अच्छी तरीके से दिया गया है, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। दूसरे बुक्स पढ़ते पढ़ते बहुत बोरिंग हो जाते हैं एक्चुअली, इसलिए हम लोग करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ना छोड़ देते हैं। बट ये बुक ऐसा नहीं है, आपको रिसेंट मतलब 2023, 2024 हाफ ईयरली जितने भी इंसिडेंट्स हुए हैं इस पर आपको मिल जाएंगे। अब इन दोनों का लिंक ही मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप लोग जाके इनको खरीद लो आज के आज ही, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। वेट फॉर द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट पे हम लोग बात करेंगे अबाउट द जनरल साइंस, और उसके भी एक बुक्स मैं सर्च करूँगा अंडर 200 रुपीज़ ओनली। इनका भी प्राइस ज़्यादा नहीं है, आपको 500 के नीचे दोनों आ जाएगा मिला के, तो ज़्यादा बुक्स का प्राइस नहीं है। ऑब्वियसली ज़्यादा हम लोग अफोर्ड कर भी नहीं सकते इसके लिए। एंड थैंक यू सो मच। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दो एज मच एज पॉसिबल, एंड लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।